नाज़िब और आप देख रहे हैं द चॉकलेट टाइम्स। मेरे साथ मौजूद है सेट पर शेजी और उनके चीते। चीतों में चीते की वापसी हुई है काजू की। आप लोग सोच रहे होंगे कि काजू इतने दिन कहाँ था। काजू असल में अस्पताल में था। नहीं, पहले ये खुद बीमार नहीं था। इसके घर इसके दोस्त आए हुए थे, वो बीमार थे। उनको बुखार हुआ तो ये उनको लेके अस्पताल चला गया। अब साथ साथ उनकी दिलजोई कर रहे हैं और साथ साथ उनको कह रहे देखो तुम्हें बुखार हुआ है। उसने कहा हाँ मुझे बुखार है। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। बीमार खुद कह रहे हैं मैं ठीक हो जाऊंगा। कह रहे नहीं, शुरू में सब ऐसे ही कहते हैं, पहले बुखार होता है। वो कह रहे नहीं मैं ठीक हूँ। कह रहे नहीं देखो फिर उसके बाद तुम्हारे पाँव टेढ़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद तुम्हें सर्दी लगनी शुरू हो जाएगी, तुम्हें निमोनिया हो जाएगा, हो सकता है तुम्हें डेंगू निकल आए, हो सकता है तुम्हें कोरोना वायरस हो। शुरू में सब यही कहते हैं कि बुखार है, उसके बाद सब मर जाते हैं। ये कहना था काजू का। फिर जो काजू की हुई है धुलाई, आप देख रहे हैं उसके सर पे बचा नहीं एक भी बाल और हम कर रहे हैं धमाल इसी बात पर। जनाब वक्त हुआ है ब्रेकिंग न्यूज का और पहली ब्रेकिंग न्यूज आई है सुहेल अहमद की तरफ से, जिनका कहना है कि आजकल के बच्चे जब पैसे मांगते हैं तो उन्हें बड़े आराम से बड़ी इज्जत से पैसे मिल जाते हैं, लेकिन हमारे जमाने में यानी सुहेल अहमद के जमाने में जब वो पैसे मांगा करते थे तो उन्हें नागिन डांस करना पड़ता था। सुहेल भाई ये बता दें किसके आगे नागिन डांस करते रहे हैं। अगली खबर ये है कि एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रिवायत और तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। ये कहना है दुरेफिशा का। दुरेफिशा ये हट बीती है कि जग बीती है। अलीज़ा शाह सर्जरी से पहले ज्यादा खूबसूरत थी। फेम संभालना हर किसी के बस की बात नहीं, ये कहना है नाजिश जहांगीर का। नाजिश बहुत सारे लोग आपके बारे में भी यही कहते हैं। नबीला मकसूद ने आइफा पे एक दफा फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके सबको कर दिया है खामोश। अगर तुम्हारी कुर्बत में औरत मुस्कुरा रही है, खुद को महफूज समझती है तो तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, ये कहना है फलक शब्बीर का। फलक हमें कोई शक नहीं कि आप सारा को बहुत खुश रखते हैं। हम अपनी बेटी नूरा की वजह से एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, ये कहना है सायरा यूसुफ का। लगता है कंट्रोवर्सी कुछ ज्यादा हो गई सायरा। मेरे पास कोई सरप्राइज नहीं है, ये कहना है नविश हयात का, क्योंकि थोड़े दिन पहले उनके बारे में ये खबर आ रही थी कि ईद के बाद वो कोई बड़ा सरप्राइज देने वाली है। लोगों का ख्याल था कि शायद बिल आखिर वो अपनी शादी की न्यूज देंगी, लेकिन नविश ने ये कहकर अपने फैंस को एक दफा फिर जगा दिया है। हमेशा के कंट्रोवर्शियल ताहिर शाह एक दफा फिर कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। खुद साख्ता फेम ज़दा यानी आई टू आई और एंजल जिसे वो बड़े प्यार से एंगल कहते हैं, उस फिल्म को वो ले जा रहे हैं हॉलीवुड। यानी एक फिल्म लॉन्च होने जा रही है हॉलीवुड से जिसे आई टू आई प्रोडक्शन ताहिर शाह प्रोडक्शन खुद ही डायरेक्ट करेंगे, खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, खुद ही एक्ट करेंगे, सारे सॉन्ग भी खुद ही लिखेंगे, उसकी लिरिसिस्ट भी वो खुद है, उसके कंपोजर भी खुद है, यानी सब कुछ वो खुद करने वाले हैं। इस फिल्म के 3 हिस्से होंगे जो एक यूएस, एक कनाडा और एक यूएई में होने वाला है। सोचना यह है ताहिर शाह के कहीं ये एंगल की तरह एंगल ही तो नहीं। मैं बुला रही हूं अपनी पार्टनर्स इन क्राइम मोमिना और अल्लाइका को। आज आए हैं हमारे पास मिस्टर हैकल एंड जैकल। दोनों आज किस मुद्दे पर झगड़ने आई हो? किसी मुद्दे पे झगड़ने नहीं आए, बस अपने व्यू पॉइंट्स पेश करने आए हैं। पेश किए जाएं। यार मैं ना पर्सनली कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कुछ लोगों कोई भी इंसान और मैं उसको कहूँ कि ये फलाना बंदा मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस पर्सनैलिटी या दिस, बट देयर इज अ एक्टर इन पाकिस्तान whom I don't like at all and I am saying this on screens. वो खुशनसीब एक्टर कौन है? Because of some reasons. ऐसे नहीं है कि मैं किसी को फजूल में हेट कर रही हूँ। कुछ रीजंस है उसकी वजह से I just don't personally like him। और उनके ऊपर रिसेंटली अगर हम कंट्रोवर्सी की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब आप नेक्स्ट मुझसे पूछने लगी है कि ठीक है मोमिना तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन बात क्या है? मैं तो पहले पूछने लगी थी कोई पर्सनल रीजन है नापसंद? कोई पर्सनल रीजन नहीं है। तो फिर क्या वजह है? कुछ रीजंस जो थे वो मेरे कुछ टाइम पहले पर्सनल नहीं थे, लेकिन अब वो कुछ पर्सनल रीजंस भी हो गए, क्योंकि जब हम किसी से फेस टू फेस मिल लें या हम किसी को देख लें तो हम उसके बारे में मजीद अच्छे से जान जाते हैं कि वो व्हाट द थिंग ही और शी इज। अच्छा अब नाम भी बता दो, क्योंकि लोग परेशान हैं, सोच रहे हैं हमारे ऑडियंसेस कि आखिर उस एक्टर का नाम क्या है। उस एक्टर का नाम अभी आपको पता लग ही जाएगा जब मैं बात करूंगी। जब हमने रिसेंटली कंट्रोवर्शियल वीडियो देखी है मोहसिन अब्बास हैदर की, जो हमारे शो पर भी आ चुके हैं, और जब वो हमारे शो में आए थे तो मुझे जब वो जा रहे थे तो मुझे काफी लोगों ने कहा कि आप उनके साथ पिक्चर नहीं लेंगी, तो मैंने कहा नहीं, आई एम गुड विद इट, आई एम टोटली गुड विद इट। उसके ऊपर भी ये था कि मैं आई कांट बी फेक कि मैं मुंह पे किसी के साथ बहुत अच्छी उसके बाद मैं उनके साथ पिक्चर्स ले रही हूँ और
आई वाज नॉट इनटू इट और जो भी था। अब उनकी हमें कंट्रोवर्शियल वीडियो देखने को मिली है। अब वो कंट्रोवर्शियल वीडियो क्या है उस पर आ जाओ। वो एक इंटरव्यू है जिसमें मोहसिन बैठ के बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने बड़े बड़े कैरेक्टर्स को यूं करके मना कर दिया कि वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। उन्होंने बताया कि खानी का कैरेक्टर जो है फिरोज़ खान की जगह उनको ऑफर हुआ था, लेकिन उनके पास डेट्स नहीं थी तो उन्होंने वो कैरेक्टर किया नहीं। के बाद उनका कहना है कि परीज़ात में जो अहमद अली अकबर ने किया कैरेक्टर, वो उनको ऑफर हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट उनके घर में उनके साइड टेबल पे पड़ा हुआ है, उनके पास उसका पूरा स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, लेकिन उनके पास डेट्स नहीं थी तो वो कर नहीं सके। तो ऐसा वो क्या कर रहे थे कि उनके पास वो डेट्स मौजूद नहीं? उसके बाद मूविंग ऑन टू द कमेंट सेक्शन, जब हम कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो पहला कमेंट यही है कि आपने समझदारी का मुजाहिरा करते हुए ये सवाल पूछा है कि पहला क्वेश्चन ये था कि हाँ भाई के पास डेट्स नहीं थी क्योंकि वो वेले रहने के लिए मसरूफ थे। यार उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं इस तरह का किया जिसके ऊपर हम सोचें कि वो बहुत काम कर रहे हैं तो उनके पास डेट्स नहीं थी। उनके पास 8 फिल्में आ गई हैं यार, क्या हो गया? बस कर दें यार, मैं नहीं उन 8 फिल्मों को 8 फिल्में कंसिडर करती। एक सेकंड, अगर प्रोजेक्ट उन्हें ऑफर नहीं हुआ तो फिर तो उन्होंने गलत बात की है, लेकिन अगर उनको ऑफर हुआ है और उनके पास सबूत है तो फिर तो कोई गलत बात नहीं है। क्यों झूठ भी बोला है तो कह दिया, तो इसमें क्या बुराई है? हमारे हमसाय मुल्क में भी ऐसा हो रहा है। जूही चावला के आप इंटरव्यूज देखें, उन्होंने भी ये कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा मूवीज जो थी वो ऑफर हुई थी लेकिन मैं डेट्स की वजह से नहीं कर पाई। तो लेकिन उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट था। जूही ने वो वाली मूवी नहीं की थी तो उसने कोई और मूवी करी थी वो, और वो बड़ी ब्लॉकबस्टर भी गई थी। मोहसिन का कौन सा प्रोजेक्ट था जो रांझा रांझा गर्दी से क्लैश किया? बहुत सी मूवीज की है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो रांझा रांझा गर्दी से क्लैश हुआ। कोई ऐसा प्रोजेक्ट खानी की डेट्स में वो नहीं कर रहे थे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट वो परीज़ात की डेट्स में नहीं कर रहे थे। वो कैसे कह सकते हैं ये? आपको क्या ये लगता है रायका कि खानी का कैरेक्टर फिरोज की जगह मोहसिन कर सकते थे? किस एंगल से कर सकते थे या नहीं? देखो वो अपने कैरेक्टर से बखूबी बहुत अच्छे से करते हैं, वो अपना 100% देते हैं। फेवरेट कैरेक्टर है मोहसिन का, जरा प्लीज बताइए। मेरे तो सभी फेवरेट हैं। कोई एक नाम बताएंगे? एक नाम सभी अभी रिसेंट जो उनकी मूवी आई है, क्या नाम है उनके कैरेक्टर का? वो जो पंजाबी मूवी है सुपर हिट, उसमें क्या नाम है उनके कैरेक्टर का? सुपर हिट। सुपर पंजाबी है, सुपर पंजाबी जो है। हाँ पहले थोड़ी एक्सक्यूज मी, आप जाइए पहले मूवी देख के आए, टिकट के पैसे मैं आपको देती हूँ, फिर हम बात करेंगे उसके ऊपर। ओह भाई तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। हम लड़ नहीं रहे, लड़ने वाली बात ही नहीं है, लड़ने वाली बात बनती ही नहीं है। लेकिन जो बात गलत है वो है फिरोज खान के लिए ही बना गया था खानी का कैरेक्टर। रांझा रांझा गर्दी में भोला बना ही इमरान अशरफ के लिए था। मैं कहती हूँ, मैं ओपन चैलेंज देती हूँ, बड़ा सा बड़ा एक्टर लाके खड़ा कर दें, अगर किसी ने इमरान की तरह उस कैरेक्टर पे एक्ट कर लिया तो मैं कहूंगी हाँ जी इन्हीं के पास पड़ा है स्क्रिप्ट। जी बताइए अलाइका। ये तो फेवरेटिज्म होगी कि इमरान अशरफ मेरे फेवरेट है और मोहसिन नवाज मेरे फेवरेट नहीं है, तो मैं तो उनको इमरान इज नॉट माय फेवरेट, इमरान इज नॉट माय फेवरेट। मैंने इमरान के साथ काम किया है, बातों से ऐसे ही लग रहा है। मैंने इमरान के साथ काम किया है, मैं उनकी एक्टिंग की रिस्पेक्ट करती हूँ। जितने अच्छे वो एक्टर है हमारे पास आज तक इमरान जैसा कोई एक्टर नहीं है। आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर आर्टिस्ट झूठ ना बोले, 100% देता है। आजकल कौन झूठ नहीं बोलता? मुझे लेकिन आर्टिस्ट झूठ ना बोले, आजकल कौन झूठ नहीं बोलता? एक चीज के ऊपर हम बात कर सकते हैं, 3 या 4 दफा बात रिपीट नहीं की जा सकती। जैसे वो कह रहे थे मुझे फहद के ड्रामे में इस तरह कास्ट किया गया कि मैं बैक स्टेज खड़ा था, फहद ने मुझे कहा तुमने ड्रामा करना है, मैं कास्ट हो गया। इस तरह तो आयशा रोज मुझे भी 1000 लोग आके कहते हैं हमने आपसे फलाना ड्रामा करवाना है। लक नाम की भी कोई चीज होती है, लक चलती है, लड़ाई चलती रहेगी। आपने कहीं नहीं जाना, बिकॉज़ वी आर कमिंग राइट बैक। बुलाने का। मेरा जो मेहमान है वो जब आएगा तो आप सांस लेना भूल जाएंगे। जब आप सांस लेना भूल जाएंगे और अगर आपने जोर से सांस लेने की कोशिश की तो वो उड़ जाएंगे और उड़कर वो ऐसी जगह जाकर बैठेंगे और ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप भूल जाएंगे कि आपने सांस लेना था या आपने सांस छोड़ना था या सांस क्या। जैसे मैं भूल गई हूं कि आज क्या होने वाला है शो पे, क्योंकि जो आ रहा है वो है किंग ऑफ कॉमेडी। अगर उसका नाम ले तो कोई ऐसा काम नहीं है जो मेरे इस दोस्त ने, मेरे इस मेहमान ने नहीं किया है। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो चढ़ते पंजाब की कोई फिल्म अब इनके बगैर होती नहीं है। कॉमेडी के किंग है, थिएटर के किंग है, एक्टिंग के किंग है। एक कॉमेडी शो में एक बड़ा मेन कैरेक्टर करते हैं। बल्कि अगर बात की जाए तो मैं दावत दे रही हूं कुकी पहलवान को, यानी इफ्तिखार ठाकुर को।
ही आपको हमने पिला दी है चाय? नहीं नहीं, वो बाहर किसी की पड़ी थी, मैंने सिर्फ एक कश लगाया, बड़ा मजेदार लगा। आप किसी की चाय उठा लाए? नहीं, मैंने कहा शो शुरू हो गया, बाद में उससे सॉरी कर लेंगे। तो जो ढूंढ रहा है अपनी चाय वो होश उड़ जाएंगे उसके, क्योंकि पता चलेगा जब कि इफ्तिखार ठाकुर ले आए हैं उनकी चाय, और वो बड़ी चाहत से अपनी चाय खुद सर्व कर देगा इनको आकर। क्यों सर? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये चाय इतनी मजेदार है, इतनी टेस्टी है, तो शो कैसा होगा? शो तो आपके आने की वजह से उसको लग गए हैं 4 चांद और 4 पहिए, क्योंकि अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपनी बातों की तरफ। सबसे पहले ये बताएं सर, आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? अच्छा जी, माशाल्लाह काम बड़ा हो रहा है दोनों पंजाबों के अंदर, यहाँ भी बहुत काम हो रहा है माशाल्लाह। अभी ईद के ऊपर जो फिल्में लगेंगी आपको हैरान कर देंगी कि आपने कभी उनके पोस्टर या किसी से बात भी नहीं सुनी होगी, और फिल्में आ रही हैं। फिल्में आ रही हैं, लोग ना चोरी फिल्में बना रहे हैं। सर चोरी क्यों फिल्में बना रहे हैं? वैसे मैंने भी ये देखा है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी फिल्में बन रही होती हैं ना जी, वो उस वक्त सामने आ जाती हैं जब वो प्रोसेसिंग होकर निकलती हैं। बिल्कुल। या उनकी डेटें अनाउंस होती हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में मैं बहुत अरसे से देख रहा था कि फिल्म की बात शुरू हो तो उसकी खबर शुरू हो जाती है। ऐसे ही है। वो 3-4 बंदे जो मिलके बना रहे होते हैं ना, ये सिर्फ उनको चाहिए होता है कि हमारी तस्वीरें लग जाएं, लोगों को पता चल जाए कि ये फिल्म बना रहा है, आ रही है और बन रही है, या और उसके दफ्तर में रश लग जाए और वो 4-5-6 महीने कास्टिंग करता रहे। अरे वाह। और उसके बाद वो फौत हो जाए। लेकिन खबर यानी चलती रहे, फिल्म जो है वो ना बने, सिर्फ कास्टिंग चलती रहे, यानी मतलब तितलियों का रश लगा रहे, लड़के जवान आते रहे, अपनी वो करवाते रहे, जो स्क्रीन टेस्टिंग है वो कराते रहे, लेकिन फिल्म और प्रोजेक्ट जो है वो ना बने। मैं एक बात कहूँ, आप लगाएंगे तो नहीं? नहीं, मैं लगा तो दूंगी। नहीं प्लीज। अच्छा नहीं लगाते? ये फिल्में बनाते थोड़ी है। हाँ। ये फिल्में डालते हैं। ये वो फिल्म है जो कि बनती नहीं, फिल्में डाली जाती है उन लोगों को जो बेचारे एस्पायरिंग स्टार्स होते हैं, जो बनना चाहते हैं कुछ ना कुछ जिंदगी में। अच्छा सर ये बताएं, आजकल तो टिकटॉक इतना बड़ा मीडियम है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए, आप लोगों के दौर में तो था नहीं, तो आप लोगों को तो पूरा ग्राउंड से सारा कुछ सीख के आना पड़ा। आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं उनको तो बस ऐसे ही फेम मिल जाता है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, ऐसे हो नहीं सकता कि किसी को अचानक फेम मिल जाए। ओके। उसमें कोई ना कोई बात होती जरूर है। ओके। 2 बातें होती हैं, या तो वो बहुत टैलेंटेड हो, ओके, या फिर अल्लाह उस पर बहुत ही मेहरबान। हाय हाय, ओके, वो एक वीडियो बनाए, पार्टी हो रही है और फिर उसकी वीडियो बन जाए और फिर उसके बाद वायरल हो जाए। अल्लाह उस पर मेहरबान। क्या बात है, क्या बात है। अपनी फेवरेट जुगत बता दें कोई। नहीं, मुझे ज्यादा होती हैं। आपको ज्यादा जुगते होती हैं? क्या कहते हैं लोग? 2 सफों वाली कापी, उड़ जाने वाले कुक्कड़, मुच्छा अपनी जात तो पारी मुच्छा, क्या कहते हैं लोग बताएं? बाकी रह पीछे की गया। अच्छा सर बताएं तो सही, आपकी जो फेवरेट आपको पड़ी है जुगत वो कौन सी है? अमानुल्लाह खान साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तो सुहेल अहमद साहब साथ खड़े थे। अच्छा जी। तो अमानुल्लाह खान साहब आपके साथ खड़े थे कि अमानुल्लाह साहब के साथ? सुहेल साहब के साथ मैं आया था। अच्छा ठीक है। तो उनकी गुफ्तगू जो थी ना जी, उसके बाद अमानुल्लाह खान साहब ने मुझे कहा कि असेला तेरे ना बहुत प्यार करता है, असेल वर्गे फनकार ना मेरा पुत्र सर्दियां च पैदा होंदे ने, ते तेरे वर्गे हर सर्दियां च। वो पहली जुगत मुझे अमानुल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। मस्ताना साहब अंदर से आए तो उन्होंने सुहेल साहब से पूछा, कहते ने ये किन फड़ ले आए हो? हाँ। उन्होंने कहा वो जो नवाब वाला रोल है ना वो इससे करवाएंगे। तो कहते मुंह तो बस का कंडक्टर लगता है। इधर खड़े थे खालिद बास डार साहब। अच्छा। उन्होंने क्या है ये मुंह च उर्दू के लफ्ज निकल आउणगे? हाँ। सुहेल साहब ने क्या ट्राई करके देखते हैं। हाँ। तो कहते ले आए कितों है? कहते वैसे तो मियाँ चनों का रहने वाला लेकिन अजकल इस्लामाबाद रहता है। अच्छा। तो कहते ने फिर ऐसा करो ट्राई कर लो, जे ते उर्दू बोल पिया हाँ। ते ठीक है, पर ना गुलेल च पा के पिंडी वाल छड़ देंगे। यानी आते ही आप पे ऐसी बरसात हुई कि क्या बात है, ये आपको याद है? लो, कितने साल पुरानी बात है ये बताएं पहले। मेरा ख्याल है ये बात है 1960। नहीं 1996 की, 1996 की। ओके ठीक है। वसीम अब्बास साहब जो थे ना मेरे दोस्त थे बड़े पक्के, वो इस्लामाबाद में ड्रामा करने आते थे। ठीक है। मैं मियाँ चन्नों का रहने वाला हूँ, तो मैं इस्लामाबाद से आता था पहले लाहौर। ठीक। लाहौर आके ड्रामा देखता था। ड्रामा अच्छा, पहले ड्रामा देखते थे? देखता। अच्छा। वो जो है ना आबद कश्मीरी साहब, जब मैं उधर से अलमरा से एंटर होता था तो मुनीर राज साहब
आबिद कश्मीरी साहब और बाकी आर्टिस्ट कुछ जो थे ना जी, वो तकरीबन उधर ही बैठे होते थे, या तो गर्मियों में पंखा लगा कर या सर्दियों के सेक रहे होंगे, आग सेक रहे होंगे। हाय हाय। वो मैं ना जी आबिद कश्मीरी साहब के पास आता था, आगे खड़ा हो जाता था। सही। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने ओ की मसला है तैनू, वो ही पूछते थे। अच्छा। फिर मैं कहना पानी ड्रामा देखना है, आ जाते ने मुँह चुक के, ना कोई सलाम ना दुआ, ड्रामा देखना है। मामे तेरे ने लाया ड्रामा इत्थे? मैं कहा भैन मैं मियाँ चनू जाना है तो मैं ड्रामा देखना है। अच्छा। ओए और जा लैके दे सो यार सीट, सिर ते खलोता है जिवें कुछ आया लैके ना भाजे। अच्छा एक बात तो चलो ये है ही है कि भाई चलो किसी को भेजा, सही, कि भाई वो लेके दे, 700 रुपये भी देते थे। अच्छा। हाँ उनको कहते थे कि वो यार इन्हों कोई चाह चू भी पियाई, आ जाता पिंडियों मुँह चुक के, नाल नाल मैनू बेइज्जत भी करी जा रहे हैं। लेकिन शफकत भी करते थे साथ हमेशा। अरे वाह क्या बात, एक दफा नहीं 100 दफा ऐसा हुआ। क्या बात है, क्या बात है। तो वसीम अब्बास साहब के साथ दोस्ती, उनकी ना जी वालदा का इंतकाल हो गया, तो मैं दुआ करने के लिए आया था। अच्छा। दुआ करके जब मैं उठा तो सुहेल अहमद साहब जैसे ही उठे ना, उन्होंने पूछा भाजी कितने जाना है? मैं कहा जी लक्ष्मी। की ना है सरकार दा? मैं कहा जी इफ्तिखार ठाकुर। पिंडियों आए हो? मैं कहा हाँ जी। बैठो गड्डी च। अच्छा। अब उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया, जो मेरे साथ पीछे सीट पे बैठा था ना बंदा, अब मुझे याद है कि वो बंदा सखी सरवर साहब थे। अरे वाह 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 वाह। सखी सरवर का नाम आप हर थिएटर के बंदे से सुनेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा मेहरबान शख्स है जिसने हर किसी स्टार के पीछे खड़े होने का फर्ज समझा है अपना। एक बंदा मैंने ना जी कम से कम 100 बारी मिले, उन्होंने कहा यार मैं सखी सरवर में मिलना है। मैं क्या जब कभी आएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। सही। वो कोई 3-4 महीने के बाद ना जी वो बंदा भी मेरे पास खड़ा था, सखी सरवर साहब भी रखे तो लथे ने। ते मैं उन्होंने फटाफट मैं कहा सखी सरवर साहब कहना ओए नु तो मैं 100 बारी उत्थे वेख्या। उन पे ना किसी को शक नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि उनके पास कोई गाड़ी शाड़ी तो है नहीं, गरीब यतीम आदमी है। क्या बात है। वो तो किसी ने मोटरसाइकिल पे बह गए, किधर रक्शे पे बह गए, कोई साइकिल के पीछे बह गया। लोग इतनी मोहब्बत करते हैं उनसे। उन्होंने लोगों से मोहब्बत की बहुत। किसी की कोई फौतगी हो जाए, किसी की शादी हो जाए, फौतगी हो जाए तो तुसी देख पकाउनी नहीं, वो नहीं पकाउनी है, वो समझो उन्होंने ही मरिया। क्या बात है। आपकी शादी है तो उन्होंने कुर्सियां तंबू शंबू सारे लगा लोगों के सारे दे देने। मेरा ख्याल है कि पता नहीं ये लफ्ज कहना चाहिए कि नहीं, थिएटर के फनकारों की अम्मी हैं वो। हाय 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 क्या बात की है। थिएटर के फनकारों की वालदा हैं वो, इतना वो बैठे हुए थे साथ। क्या बात है। फिर तो महफल थिएटर के अंदर वो लेके आए, मुझे वहाँ उतारा, तो वहाँ उन्होंने मुझसे ना जी गाड़ी की पार्किंग से लेकर अमानुल्लाह खान साहब तक आने तक जो मुझे बताया, उन्होंने कहा कि साडा ड्रामा है वो ना उर्दू रोल है नवाब का। अच्छा। वो तो जरा ट्राई करना है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई होर बंदा लभांगे। ठीक है, तो वो उसकी जरा डायलॉग तो बोल। मस्ताना साहब के साथ वो पैरेलल रोल था। ओए 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 पेंदी सट्टे मस्ताना साहब लब गए। ओए ओए। अब वो जो है ना जी दोनों नवाब हैं, मेरा नाम है गंडापुरी, गंडापुरी, उनका नाम है पानीपुरी। हाय हाय पानीपुरी। अच्छा फिर अब साइकिल के ऊपर बैठ के आना है। ठीक है। अब साइकिल आगे खड़ा किया तो मस्ताना साहब नीचे उतरे। अब ये रिहर्सल है, फर्स्ट पहली रिहर्सल है, यानी रिहर्सल भी नहीं क्या एग्जाम, हाँ मतलब पहला टेस्ट है आपका। यस यस यस। तो साइकिल पे जैसे ही एंटर हुए तो मैंने उतर के उनको कहा, मैं क्या गंजापुरी, उन्होंने क्या आप पानीपुरी, मैं क्या गंजापुरी पानीपुरी। ओ तो मस्ताना साहब ने मुझे देखा ऐसे करके ना कुछ सेकंड देखा। हाँ। मैं क्या आज बड़े अरसे के बाद साइकिल पे सवार हुए तो बचपन का जमाना याद आ गया। अरे वाह। तो मस्ताना साहब कहते हैं हाँ उस वेले भी तू उतर दे अपना पजामा पाड़ लेंदा सा। अब थिएटर जो है ना जी, ये फिल्म रेडियो और टीवी से इसलिए डिफरेंट है कि इसका राइट अवे रिएक्शन आएगा तो और रिएक्शन पे क्लैप है बिल्कुल, और वो रिएक्टर की है ना, ठीक है ना, जिसने जुगत की उसकी नहीं होती। क्योंकि अगर रिएक्टर रिएक्ट नहीं करेगा तो जुगत फ्लैट है। A for action, C for control, T for timing, O for observation of character, R for rhythm, and the reactor is going to be a complete actor. अरे वाह 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 वाह। आपने रिएक्शन बिल्कुल नहीं लेना, रिमोट को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि हम आ रहे हैं अभी वापस।
हमारे साथ मौजूद है। और ठाकुर कहीं मत जाना क्योंकि आपसे हैं मुझे बहुत सारे सवाल करने। यार वारी तुझे दस दो वेखने वाले भुल जाते हैं ਅਸੀਂ मेक श्योर करने कि वेखने वाले भुलन ना कि साडे नाल कौन मौजूद है। लेकिन सर माड़ा ते मैं भी हां इधर ते बेड़े गर्क होए पे खंग दा सिरप लईए ते इसरां दे विच प्लास्टिक दे चम्मच सर एक आध और कहते हैं नहीं ये हमारी पार्टनर इन क्राइम है। अच्छा जी बड़े मैंने सेट देखे हैं लेकिन ये पहली बार मैंने देखा है कहीं बार लगी। आहा पहली बार लगी है बार। यस वाह 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 और बड़ा अच्छा अज़ाफ़ा है और सेट भी आपका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बताएं कि एयरपोर्ट पे जो कुत्ते होते हैं उनको आपके सामान से खास मोहब्बत होती है, क्यों? वो ते बड़ी खतरनाक गल है। ओह यस दसो की होया की सी ओ की वकूआ सी। मैं ना जी मुझे नहीं पता कि ये कहीं भी ट्रैवल कर पूरी दुनिया में मैं ट्रैवल करता हूँ लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर वो फॉर्म आ जाता है उतरने से पहले। क्या उसके अंदर लिखना पड़ता है कि आपके पास क्या क्या है। क्या है बिल्कुल मेरे पास 6 केले थे। इनके पास थे 6 केले और हुआ क्या जरा सुने। वो मैंने उस पर लिखा नहीं। अच्छा टिक मार नहीं किया। अब वो कुत्ते भी बड़े पढ़े लिखे होंगे वो मेरे ख्याल फार्म उन्होंने ना जी उस कुत्ते को दे दिया। अच्छा उस कुत्ते को पता चल गया भी 6 केले इसने लिखे नहीं। अच्छा अब बैग जो है ना मैंने ऐसे रखा हुआ बाकी भी सारी टीम खड़ी है। अच्छा इतनी सी थी वो घूम घूम के फिर मेरे पास आ जाए। हाय हाय पहले मैं समझा भी इन्हें मेरे नाल प्यार हो गया। अच्छा लेकिन वो बैग के अंदर उसने जो ऐसे करके मुंह डाला है ना और वापस जो ऐसे करके निकाला वो केले भी साथ ले आई। उसने कैसे करके डाला तो तेरा मुंह फिर बता। ऐसे करके वो गई और ऐसे करके वो वापस ले आई और क्या बात है। $60 पड़ गया मुझे। ओए होए $60 $60 या एक केला जो था वो $10 का उन्होंने जुर्माना। मेरे खुदा और अगर आज की कीमत से उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 300 रुपए का $1। जी जी तो 60 से मल्टीप्लाई करें तो आपने तो अच्छे खासे पैसे दे दिए। हाँ जी उस वक्त तो फिर काफी देर बेहोश भी तो रहा। अच्छा लोग जानना चाहते ये बात तो बड़ी ये नासिर चिन्योटी के अलावा तो नहीं किसी को पता। देख लें पर हमने नासिर चिन्योटी का टेढ़ा मरोड़ के उनसे ये बातें निकलवाई हैं। अब ये बताएं यानी गल्ला में तो दस दिन ते रोटी भी मेरी खा जाता है। अच्छा हुजूर ये फरमाएं कि लोग जानना चाहते हैं कि कितनी खवातीन हैं जो आपको आज तक प्रपोज करती हैं, आपसे शादी करना चाहती हैं? मेरा नहीं ख्याल मेरी जिंदगी में एक भी नहीं ऐसी आई। उस किसी औरत ने आपको कभी प्रपोज ही नहीं किया? नहीं वो तो शुरू तो कहती ठाकुर भाई। मैं घर वाली की बात नहीं कर रही, यानी दुनिया में आप ट्रैवल कभी भी नहीं किया। अच्छा फिर उसने वो तो ठाकुर साहब कहती वो दुनिया की है कि तो औरत है जो मेरी रिस्पेक्ट करती है। अच्छा ठाकुर साहब अगर आपको हस्बैंड कास्ट किया जाए तो आपके साथ आपकी बीवी कौन होनी चाहिए? देख लेना। मेनू कहीं जानते हो मैं थोड़े को पूछ रही हूं कि आपको आपकी मर्जी का कह रहे डायरेक्टर कि आप बहुत एक जल्लाद किस्म के चौधरी हैं, जरा बने जल्लाद चौधरी। इन्होंने बाहर भेजो क्योंकि मैं ਤੁਹਾਡਾ नाम लेना। अच्छा ठीक है अब आपके हम कैरेक्टर्स के ऊपर आ जाते हैं साथ ही। ठीक है जी आपके जो कैरेक्टर्स हैं चौधरी शमशेर। चौधरी शमशेर जी बन जाए चौधरी शमशेर। वो ਤੁਹਾਨੂੰ कितनी बार आख्या घर का किराया टाइम नाल दिया करो मुंह चाह के आ जाते हो किन्ने बंदे हो आ जाओ खैर है। अच्छा फन्ने खां अम्मा ईमान अल मैं कभी गलती नहीं की थी वो छुएर मेरे को चंगी लगती है उनको मैं छिड़े ना थी वो गालियां कढ़ेंदी है। ओ केड़ी छुएर होसी जेड़े तारे कोलो छिड़दी। उस रह की फिल्म साड़ी है जी फन्ने खां। अच्छा जी पुलिस ऑफिसर जो आप बनते हैं मजाकरात में भी अगू गल्ला कर दे हो। आहो उतर ऐसा फांटा में चाड़न लतां तो फड़ गई घुमा के तेन कांधे च मारा ना 3 ठप्पे खा के वापस आ सकते फड़ के तो खाओ। अच्छा जी जिले इलाही मैं वो सब तो मेरी जी बेहतरीन होते मेरी मूव हैगी ना। हाँ। वो मैंने लै करके मैं जा रहा तो उन्होंने मेरे को पूछा बादशाह सलामत कितने जा रहे हो मैं क्या सिगरेट लाया मैं क्या बादशाह सलामत तुसी बादशाह हो। हाँ। तुसी सिगरेट लैन क्यों जा रहे हो मैं क्या वो इन्हां च पता नहीं को मेरी मंदा कि नहीं।
कहंदा तुसी बादशाह सलामत हो, तुसी जिन्नू हुक्म करोगे उस टिकटां ले आएगा। मैं कहा जिन्नू कवां? कहंदा हां जी। मैं कहा जिन्नू भी कवां? कहंदा हां जी। मैं कहा मैं अपने आप नू ऑर्डर देना जा टिकटां लाया। फिर निकल गया। क्या बात है। पीरा दित्ता। पीरा दित्ता, पीरा दित्ता भी एक सरायकी करैक्टर है। वो हमारी एक फिल्म थी, क्योंकि मेरे ना दिमाग में बड़े अरसे से चलता था कि भाई पिंडी वाले लोग जो हैं। अच्छा, दिमाग चलता था वैसे? कुछ थोड़ा बहुत है जो उठवारी मैंने फिल्म की। अच्छा। मैंने जंगोटी फिल्म की, मैंने सरायकी फिल्म की, मैंने सिंधी फिल्म जंग की। हाँ जी, जंग और चनियोट की जुबान। अच्छा, जंगोटी। ये जो सरायकी है ना जी, ये 36 लैंग्वेजेस, 36 जुबानें हैं। ओके। जो बहावलपुर से चलती है ना जी, तो ये उस पट्टी के ऊपर चेंज करती 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 चोआ सैदन शाह, चोआ मेरे मुंह क्या क्यों जो लगा, बड़ा अपना लगा है चोआ। वो ना इस सराय की पट्टी का आखिरी शहर है। चोआ सैदन शाह। वहां से जाके आगे पोठवारी शुरू होती है। ठीक है। फिर वो 19 उनकी टोने अलग अलग है। मीरपुर की अलग है, फिर मरी की, फिर आगे मुजफ्फराबाद की, फिर वो अलग अलग है। तो पीरा दित्ता? पीरा दित्ता एक जंगोटी करैक्टर है, जो कि मैंने नासिर चनियोटी की वालदा जो है ना जी, उनसे वो सीखी थी, तो मैंने वो कॉपी की थी। क्या बात है, जरा वे के नो आंदा पे हैं और आवे ना तेन मैं दसा घर दे विच कौन कौन है। ये बूहे ते कोई है भी सही कि मैनू एवें शक पाउंदा पिया है। थानू शक पाउंदा पिया है। बेसिकली ये जुबान मैंने नासिर चनियोटी की अम्मा से सीखी है। वाह 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 वाह। मुख्तार चौधरी, चौधरी एंड सन्स से। हाँ, वो मुख्तार चौधरी बड़ा पुराना है। चौधरी एंड सन्स से, चौधरी एंड सन्स, उसमें मैं बीमार हो गया था। अच्छा। तो मुझे कॉल आई थी सुहेल अहमद साहब की, उनका भाई मैं उसमें बना हुआ था। बीमार मैं पड़ा था। मैं कि मेरी बेटी का रिश्ता कर दो अगर तुम्हारे बस में है तो। क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, हो सकता है यही मंडे ट्यूसडे ज़िंदगी मैं गुजारूं और वेडनेसडे को कोई खबर आ जाए। तो बेड पे पड़ा। क्या बात है। नवाब घर का नवाब। नवाब घर में। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे वाह। 100 मरतबा तुमको समझाया है कि घर में कोई ना हो तो मत आया करो। ओहो, ऐसे करोगे तो आ ही जाएगा कोई। अच्छा जी। कुकी पहलवान। कुकी पहलवान जो है ना जी, वो कैरेक्टर लाला सुधीर जो थे ना जी, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे पंजाब के वाहिद शख्सियत हैं जो चारों सूबों में हिट थे। और क्या उन्होंने, उनका ग्रैंडर था और कितना उन्होंने राज किया है। मैं हैरान हूँ कि बलूचिस्तान के भी लोग उनको जानते थे, सिंध के भी, पंजाब के और केपी भी। बाकी जितने पंजाबी एक्टर हुए या तो पंजाब में हिट हुए, जैसे पश्तो हुए तो वो केपी में हिट हुए, सिंध वाले सिंध में हिट हुए। सुधीर साहब। मेरी जिंदगी में ये मेरा पहला ड्रामा था कुकी दादा, जिसमें मैंने रोल किया, उसका नाम था लाहौरी गेट। वो चारों सूबों में हिट था। क्या बात है। यानी मैं अगर बलूचिस्तान गया हूं तो वहां से भी मुझे आवाज आई, वो कुकी दादा किधर घूमते। केपी में भी आवाज आई। क्या बात है। और एक मेरी जो फिल्म है, शायद अभी आपके पास वो हो, मिकी खड़ो इंग्लैंड। अच्छा। ये दो ऐसी चीजें हुई जिनमें चारों सूबों के अंदर वो हिट हुई। अच्छा। यानी जो पुठवारी फिल्म है, वो मैं एक दफ़ा गया तो एक पख्तून थे, वो गाड़ी उनकी एंटर हुई है तो बाहर निकला, कहना मड़ा वो क्या कोथी वाला फिल्म बना है। मुझे हैरानगी हुई कि पोठुहारी फिल्म की बात कर रहा है एक पख्तून बलोची। क्या बात है। मैंने कहा वो आपको समझ आती है? कहते छोड़ो, मड़ा समझ आती है नहीं आती, मजा बड़ा आता है। मजा बड़ा आता है। अच्छा, तो बने ना जरा कुकी पहलवान। कुकी पहलवान में वो सरदार कमाल साहब जो हैं वो मेरे उस्ताद हैं। मैं कहा उस्ताद जी, अगर आप मेरे अब्बा से बात कर लें और वो हलीम की दुकान हमारे नाम कर दे तो भाई आधा हिस्सा आपका हो जाएगा, आधा मेरा हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो आपका आधा हिस्सा होगा ना, वो बेच के आपने मेरी शादी करानी है, मुझे नहीं बताऊँ। अच्छा जी। निम्मा गुज्जर। निम्मा गुज्जर एक गुज्जर है जी, जो लाचा कुर्ता पहनता है और अपने इलाके का बदमाश है और रोज माँ को छितर खांदा है। उसमें इस बात को साबित कर दिया गया था कि भी आप जितने मर्जी बड़े पहलवान हो जाएं, लेकिन दुनिया के आप चोटी के आदमी हो, आप अरबपति हो, लेकिन माँ जो होती है ना, वो माँ होती, उसके सामने आपको कान पकड़ने पड़ेंगे। ओह यस, और पकड़ लेने चाहिए, झुक जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए। क्या बात है। हाँ जी, वो समझेंगे आप। बने ना जरा। अम्मा दे कोल ते मैं बाहरों में तड़ियां ला गया। मैं कहा साडे इलाके दे विच किसी ने कोई अख कढ़ के वेखी
ओए ओदी मैं अख कट देंगा। निम्मा तो माँ की आवाज आई है, निम्मे जी अम्मी जी। आप अपनी अम्मी के साथ इस तरह है या नहीं है, होना अपने वालिदैन के सामने यूं ही चाहिए, झुक के। और अभी खबरदार जो आपने झुक के रिमोट को हाथ लगाया, क्योंकि हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। आप सोच रहे होंगे कि चॉकलेट टाइम्स में आया हूँ, यहाँ हरी मिर्च का क्या काम है? ये मैं सोच रहा था, मैंने समझा कोई हंडिया तो है नहीं इधर को। आपके होते हुए यानी डोई के होते हुए हंडिया की तो जरूरत पड़ ही जाती है, लेकिन आपने सुना तो नहीं? अब हम एक बहुत ही सीरियस सेगमेंट करने वाले हैं। आप क्यों रहे? आपके साथ सीरियस सेगमेंट? हाँ, सीरियस सेगमेंट होने वाला है। आपसे करेंगे सवाल, और अगर ना दिया आपने जवाब तो आपको खानी होगी हरी मिर्च, और अगर आपने दिया जवाब तो आपको मिलेगी चॉकलेट गिफ्ट। तो आप तैयार हैं? हाँ जी तैयार हूँ जी। घर से ही गए तैयार हो के आया हूँ? नहीं, बाकी मसाले कहाँ हैं, खाली मिर्चें ही हैं। ये जब खाएंगे तो पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा मसाला है और आपको कहाँ कहाँ लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बताइए, असली सवाल की तरफ आते हैं। आलसी नंबर 1 कौन सा एक्टर है जिसके साथ आपने काम किया? नाम लेना है आपने। ताहिर नौशाद। ताहिर नौशाद, दुनिया दा हड हराम आदमी। मैंने भी उनके साथ काम किया, इतने तो आलसी नहीं है। ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸੋਫੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਠਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। आहा, ਚਾਕਲੇਟ मिल गई चॉकलेट। अच्छा जी, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੇਗਾ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰਨ। अच्छा जी, अगला सवाल। आपकी फ्रेटर्निटी में एक्टर्स में इंडियन, पाकिस्तानी, उड़ते पंजाब, चढ़ते पंजाब, लहंदे पंजाब, कौन सा है वो एक्टर जो है कंजूस नंबर 1? नैयर एजाज साहब। नैयर एजाज बहुत कंजूस है। मैंने नहीं जिंदगी में कभी सुना कि उन्होंने क्या पाना चाह पिए किधरे जाके। वो तो हमेशा यही कहते हैं भाजी किधरों चाह पिया दो। वाह क्या बात है। अच्छा जी, आपकी फ्रेटर्निटी में कोई खातून भी हो सकती हैं, मर्द भी हो सकता है, स्टाइलिश नंबर 1 एक्टर, कॉमेडियन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कौन है? नरगिस। नरगिस? हाँ जी। कौन सा स्टाइल पसंद करते हैं आप? हाँ जी। नरगिस मैम ने मेरे सामने इतने कपड़े, वो तो एक एक ड्रामे में 3-3 ड्रेस चेंज कर लेती थी। उनसे बड़ा स्टाइलिश कौन हो सकता है? यानी सिर्फ ड्रेस ही नहीं चेंज किया, बाल भी चेंज करके आ जाती थी। अच्छा। जूता भी चेंज। उनसे ज़्यादा कभी मैंने नहीं देखा किसी ने इस बात की टेंशन ली हो कि मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए। वो तो जेड़ी सुती उठी आई, उन्हें क्या फटाफट एंट्री कराओ, मैं घर वापस जाना। अच्छा। नरगिस बहुत पेन लेती थी कैरेक्टर में। कॉमेडियन भी थी वो, और एक्ट्रेस भी थी और डांसर भी थी। क्या बात, 3 in 1। क्या बात है, क्या बात है। खावांगा मैं तानू आज। अच्छा जी, अगला सवाल है आपसे ये कि आप जब सेट पे जाते हैं, कई लोग तो बड़े पंक्चुअल होते हैं, फौरी तौर पे अपने टाइम दिए हुए टाइम पर आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लेट लतीफ नंबर 1 होते हैं। आपकी फ्रेटर्निटी में, एक्टर्स में, कॉमेडियंस में सबसे लेट कौन आता है? ऐसा कोई है तो नहीं, वैसे तो हम सारे आपस में राब्ते में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर शिकायत जो होती है वो हनी अलबेला से होती है। अच्छा। हनी अलबेला लेट आता है। क्यों? मेरा ख्याल है कि पैदाइशी लेट है। 2-3 बुढ़ियाँ हैं उन्हें सारे को वारी वारी क्षेत्र खा के आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इफ्तिखार ठाकुर साहब कह रहे हैं कि तमाम बेगमात से सफाई सुथराई कराने के बाद आम मशवरे के साथ, हाँ, अहम मशवरा जात करके फिर वो आते हैं। अच्छा जनाब, ये बताएं कि आपकी फ्रेटर्निटी में, कॉमेडियन में, एक्टर में कौन है वो जो सबसे बड़ा बहानेबाज है? बहानेबाज जो हैं वो थिएटर में, एक्टर्स में बताते हैं। आपने तो इतनी एक्टिंग भी की है। हाँ, लेकिन मेरे ज़हन में नहीं कोई आ रहा बहानेबाज, कोई इतने बहाने लगाता हो।
मेरे ज़हन में कोई नहीं आ रहा। आ रहा है। साजन अब्बास बड़े बहाने लाता है। मतलब कैसे? वो तो जब भी लेट होगा उसको कॉल करे ना, कहते पहन अस्पताल है उन्हें बोतल लवा के बाहर निकले हैं। अच्छा। बस आ रहे हैं। बीमार बंदा तो आके रोटी खांदा ही नहीं। वो ने पहले 3 बंदियां की रोटी मंगाई होंगी। साजन अब्बास है सबसे बड़े बहानेबाज। अच्छा जी, भूखा नंबर 1 आपकी फ्रेटर्निटी में वो कौन सा एक्टर है, वो कौन सा कॉमेडियन है, वो कौन सा प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, थिएटर आर्टिस्ट है जो भूखा नंबर 1 है, जिसे हर वक्त भूख ही लगी रहती है? एडी लम्मी तुसी गल कीती है। सीधा आसिफ इकबाल फीना। आसिफ इकबाल फीना फुक्का जमाने दा। क्या करता है? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ रोटी खा के एक बार देखो। अच्छा। सारी रोटी थोड़ी खा जाएगा। सारी? मैं कहना गुफ्तगू ऐसी करता है जैसे कि तुसी ये बुरकी तोड़ी है तो तुसी एंकर के ओदी गुफ्तगू सुन रहे हो, वो खा रहे है। अच्छा। यानी गुफ्तगू के दौरान भी वो सही खा रहे है और आप देख रहे हैं। हाँ, और तुसी एंकर के वेख्या तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ बोटियां भी गायब ने। हम आपको बोटियां तो वापस नहीं कर सकते, चॉकलेट जरूर दे सकते हैं इस नाम पर। अच्छा, कौन सा है वो एक्टर इफ्तिखार ठाकुर साहब जिसे जब खोलें उसके पास दुख ही दुख होते हैं? दुखी नंबर 1, दुखी आत्मा कौन है? गोगा पसरूरी। गोगा पसरूरी? डू यू नो अबाउट गोगा पसरूरी? आई हैव हर्ड हिज नेम। हैं जी? एक बहुत ही इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो सबसे अच्छे सेगमेंट कर रहे हैं 2 जने, वो हैं सलीम रबेला और गोगा पसरूरी। राइट। उनमें जो गोगा पसरूरी है, ओके, वो। अच्छा, उसका आप पूछ। दुखी आत्मा? दुखी क्या मतलब, क्या दुख है उसके? उन्होंने तो रोज रखता है कोई हमसाए च मर गया। तो पौड़ियां चढ़ेगा तो तुम समझ लो कि कोई माड़ी गल करेगा। मसलन या कहेगा मेरी जेब कटी गई। अच्छा। या कहेगा जी कोई मेरा बीमार है। हाँ। या किसी फौतगी की खबर, ओदा मुंह ही फौतियां ते जाना है। अच्छा जी, आपकी फ्रेटर्निटी में वो कौन है जो बड़ा बन सच के आता है? हीरो नंबर 1 वो कौन है? सबसे ज्यादा तैयार हो गए तो नासिर चिन्नौटी आता है। नासिर चिन्नौटी 2 शादियां उनकी पहले हैं, वो तीसरी करने का चाहते। अच्छा, मेरा ख्याल है ये आपके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। नासिर चिन्नौटी की उसकी 2 शादियां हो ही नहीं सकती, वो एक ही शादी मेरे घर के पास ही तो रहता है। अच्छा। हाँ, वो 2 शादियां ली थे, ਉਹਦੇ जिस्म च कोई गल ही नहीं। वो तो खरे अपने मोढे ते एडा वड्डा मुंह चुके किवें फिरदा। देखिए, अंदरूनी हालात और मतलब जो उनकी खुसूसियात हैं वो तो हम कुछ नहीं कह सकते, आप बेहतर जानते हैं। मैं उसका हमसाया हूँ और उसके 3 बच्चे हैं। अच्छा। मेरा ख्याल है कि दुनिया में उसे कोई भी चीज़ जो है वो नहीं अपनी तरफ खींच सकती। वो कोई औरत हो या कोई, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। और ख़ास तौर पे जो सबसे छोटा उनका बेटा है, जैरी, उस जैरी को यहाँ किसी भी चीज़ पे आप बिठा दें तो वो थोड़ी देर के बाद टूट जाएगी। ना करे 9 बर्गर खांदा एक टाइम ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ है। अच्छा। हाँ, वो कभी दूसरी शादी नहीं कर सकता। अच्छा। वो तो बहुत नफीस आदमी है, अपनी वाइफ के साथ बड़ा लॉयल है। बच्चों हीरो नंबर 1 वो है। हाँ, कोई अगर है तो। यस। हीरोइन नंबर 1 कौन है? हीरोइन वो मुझे लगता था कि आने वाले वक्त में वो बहुत बड़ी हीरोइन बन सकती हैं या बन सकती थीं या अब भी हो सकती हैं, तो वो हैं दीदार। अच्छा। उनके अंदर बहुत चीज़ें थीं इस मामले में। डांसर वो अच्छी थी। हाँ। उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी थी, उसकी टाइमिंग अच्छी थी, चौकस थी वो, और सही स्मार्ट थी वो। फिर आई क्यों नहीं? मेरा ख्याल है उन्होंने जब शादी की तो बीच में वो ब्रेक आ गई, वो बीच में जो वक्फा आया, फिर उन्होंने शायद वो तो नहीं, बाकी कोई चीज़ ज्वाइन की। टिकटॉक अलबत्ता वो करती हैं। अच्छा, टिकटॉक करती हैं। उन पे मुझे बड़ी उम्मीद थी कि वो बनेंगी हीरोइन नंबर 1। हाँ। तो आजकल के दौर की हीरोइन नंबर 1 आपके हिसाब से कौन है? थिएटर की एक्ट्रेस हो जाए या थिएटर पे कोई नहीं? थिएटर पे कोई नहीं है। थिएटर पता नहीं, सॉरी नहीं सॉरी। अच्छा जी, विलेन नंबर 1। विलेन? हाँ। शफकत चीमा साहब। कोई नहीं और हो सकता है अगर उस तरह की फिल्म बन रही हो जिस तरह की इंटरनेशनल फिल्में बन रही हैं। बिल्कुल। लाइक तामिल, जिस तामिल फिल्म जो है इस वक्त दुनिया के दूसरे नंबर पे है हॉलीवुड के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो उस पैराए में कोई फिल्म बन रही हो तो कोई और हो सकता है। जैसे कराची से बहुत सारे फनकार हैं,
लेकिन अगर पंजाब के अंदर पंजाबी फिल्म बन रही है तो वो शफकत चीमा साहब से अच्छा कोई विलन नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात है। He is the number one, sir. Okay, I love him. अच्छा, मायरा खान के लिए क्या मैसेज है आपका? मायरा खान साहबा, इसमें तो कोई शक या दो राय हो ही नहीं सकते हैं कि वो एशिया की नंबर 1 आर्टिस्ट हैं। उन जैसा एक्सप्रेशन किसी के चेहरे पे और फ्रेशनेस है ही नहीं। यानी फिल्म के लिए, पंजाबी फिल्म के लिए नहीं, यानी मौला जट के अंदर उनको ज़ाया किया गया ये। उनसे वो जुबान भी नहीं बोली गई, उनके ड्रेस उनके मुंह से भी मैच नहीं कर रहे थे। जुमले तो खैर दूर की बात। अच्छा ठीक है, लेकिन फिल्म के लिए उनसे खूबसूरत इनोसेंट चेहरा मैंने नहीं कभी देखा। ओके, तो मशवरा क्या था इस सब में? ये तो थी इंफॉर्मेशन। अच्छा, मशवरा उनको ये है कि भाई वो जो भी फिल्म करें वो बड़ी सोच समझ के करें। उनके सामने हीरो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। कराची के 2-3 हीरो जो उनके सामने आए वो कमजोर थे। अच्छा, फवाद नहीं, फवाद ठीक था। फहद मुस्तफा वो भी मेरा नहीं ख्याल उस पाए का, वो उनके साथ ठीक है। वो यावर हयात साहबा के साथ। यावर हयात साहब की क्या नाम है उनका? महविश हयात। यावर हयात। हालांकि मैं शरीके हयात भी कह सकता हूं, लेकिन बनती तो यहाँ एक छोटी सी ब्रेक। वी आर कमिंग राइट बैक। सर क्या बात है, आपके साथ होना चाहिए था। अच्छा सर जी किथे बह रहे हो? कोई दीवार थोड़ी है इत्थे आने। मैं ते तार ते भी बह जाना। सर तुसी ते हवा ते भी बह जांदे हो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा जी, आपसे होगा रैपिड फायर यानी फटाफट जवाब। अच्छा जी, बिल्कुल। आओ। मोबाइल के लैपटॉप? लैपटॉप। अच्छा लैपटॉप। सीरियल के फिल्म? फिल्म। सिटी या विलेज? विलेज। गुस्से में बोलना या गुस्से में खामोश रहना? गुस्से में खामोश रहना, बल्कि वहां से चले जाना। अच्छा अच्छा, दोस्तों को खिलाना या दोस्तों से खाना? नहीं, दोस्तों को खिलाना। सर्दियों की धूप या गर्मियों की बारिश? सर्दियों की धूप। किन्नू? आहा, किन्नू सरगोदा।
फिर चाय? चाय मेरे ख्याल, कॉफी ज्यादा मैं पी लूं तो बेहोश हो जाता हूं। अच्छा, कॉफी भी बेहोश हो सकती है। बच्चे दो ही अच्छे या रश पा दो? ये रश भी होते होना जो भी 2 बच्चे अच्छे होने चाहिए। चॉकलेट या वनीला? चॉकलेट। स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट? स्ट्रॉबेरी। मुझे आपकी शक्ल देख के पता लग गया था कि आपको चॉकलेट से ज्यादा स्ट्रॉबेरी पसंद है। साइकिल या मोटरसाइकिल? साइकिल। क्यों? साइकिल जो होता है ना, ये एक तो वो बर्न करता है मेरे जैसे मोटे बंदे को। ओह माय गॉड, आपको तो बर्न करने की जरूरत है बहुत। अच्छा, साइकिल पे एक मजा होता है कि कुछ लोगों से आप बातें करते हुए भी जाते हैं। आहा, क्या बात है। लोगों से मिलते हुए मोटरसाइकिल पे वो गया। मैं रमजान का जो महीना होता है ना जी, उसमें मैं अक्सर साइकिल यूज करता हूँ। जैसे हाँ जी, तो नजर तो आते नहीं होंगे कि कौन जा रहा है, साइकिल ऐसे जा रही होगी। नहीं तो लोग जो सलाम करते हैं आईडी नाल कर रहे हैं। सर वो आपकी नाक को सलाम करते हैं, दूर से देख के पता लग जाता है कि ये जो है ना, ये इफ्तिखार ठाकुर की नाक आ रही है। घर से लेकर दही वाली की दुकान तक और वहां से लेकर घर तक सारे बंदे मैंने लाइन च जुगत करते हैं। अच्छा, वो तिरड़ी वाला भी मैंने जुगत करेगा। क्या बात है। क्योंकि मैं कोई जवाब देना ही देना है। अच्छा ये बताए, क्रिकेट के फुटबॉल? क्रिकेट। म्यूजिक या पॉडकास्ट? म्यूजिक। गजलें या गाने? दोनों में एक? नहीं, कभी कभी मौसम के हिसाब से गजलें भी होती हैं और अच्छा, टाइम के हिसाब से। कौन सा मौसम होता है जब गजलें होती हैं? ये शाम, यानी जो रात का वक्त है वो ज्यादा गजलें हैं। ठीक है। और दिन में गाने सुन सकते हैं। ठीक है। ट्रेन या बस? ट्रेन। बाय एयर या बाय रोड? बाय रोड। मेकअप या नेचुरल लुक? नेचुरल। अच्छा, मेकअप नहीं पसंद? नहीं। तो बेगम को बगैर मेकअप के पसंद करते हैं? आपने देखा नहीं है ना? हाय, कोई इनकी नजरों से देखे, इनकी बेगम को देखना पड़ेगा। तुसी घर बुलाओगे तो आवांगी ना सर जी। अच्छा जी, आइसक्रीम या केक? आइसक्रीम। तारीफ या क्रिटिसिज्म? नहीं, तारीफ तो हमेशा एक दूसरे की करते रहना चाहिए। ठीक है, उससे मूड अच्छे रहते हैं। ओके, लेकिन आपको क्या पसंद है, तारीफ के क्रिटिसिज्म? देखिए, क्रिटिसिज्म अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ये ज़रूरी बात होनी चाहिए कि भी उससे उसकी शख्सियत को या कहीं जाके फ़ायदा होगा या नुकसान, ये सोच के करनी चाहिए। ठीक है। तारीफ से ये होता है कि ओवर तारीफ नहीं करनी चाहिए। हाँ। लेकिन तारीफ इसलिए करनी चाहिए कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। अच्छा, पैंट शर्ट या शलवार कमीज? जरूरत के तहत। अच्छा ये बताए, शलवार कमीज ज्यादा पसंद है या धोती कुर्ता? शलवार कमीज। अच्छा, शलवार कमीज, वेरी गुड। ये बताए कि आ गई कोई बात, धोती कुर्ता, धोती कुर्ता। अगर जल्दी से गंड सही ना आवे जी तो आगे हम सेंसर कर देंगे। जनाब, स्विमिंग क्या हाइकिंग? स्विमिंग। अच्छा, आई लव स्विमिंग। रियली? तो आप कभी हुआ पानी में गवाच गए हो? नो 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 नो। बतख छोड़नी पड़ी हो? मैं कहता हूं जी, मैं शायद पाकिस्तान में अगर कोई मुकाबला करना चाहे तो मैं उसके साथ तैयार हूं। मैं डीप स्विमर हूं और डेंजरस स्विमर हूं। ये जितने भी एथलीट स्विमर जाते हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान से, वो आखिरी जो प्रैक्टिस करते हैं वो करते हैं निश्तर हॉस्पिटल में। ओके। वो ऐसे जो है वो 28 फीट है और ऐसे 78 फीट। वाओ। एक दफा मैं वहां से गुजरा तो डॉक्टर नहा रहे थे 7 फुट का बैरियर लगा के। ठीक है। अब वो मुझे जुगते करे, आ जाओ नहा लो, पता नहीं कदों दे नहाते हो। अब वो डॉक्टर थे, बड़े तेज थे वो। हाँ, बिल्कुल। मैं कहना यार पानी तो जरा डर लगता है। कहा नहीं, फटी भी कभी डुबी है भाई। डॉक्टर जुगत करा रहे हैं, फटी भी कभी डुबी है? यस। अच्छा। वो जुगते करे जा रहे हैं मुझे। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा पायन देखो आ जाओ जरा थोड़ी देर रौनक। मैंने आखिरी बहाना था कि मैं यार कॉस्ट्यूम नहीं है, कच्छा ले आओ। उन्होंने कहा साढ़े को बड़े पे ने। अच्छा। और दे कॉस्ट्यूम मैनू। अच्छा। मैं इनकार नहीं कर सका, मैंने कॉस्ट्यूम पहना। और जब मैं वहां से आया, पहले तो मैंने मेरा अपना ही आसा निकले कॉस्ट्यूम में खुद को देख के। है, यस बिल्कुल। अब उन्होंने ना बैरियर लगाया हुआ था 7 फुट के ऊपर। मैंने यहाँ से लगाई छलांग, सीधा बैरियर के आगे से गया। अब जब मैं 78 फीट से बाहर निकला, हाँ। सारे बाहर खड़े थे और लाश लबन वाला बंदा लब रहे थे। 78 फुट से मैं बाहर निकला। ओह माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है। मैं डीप स्विमर हूँ। अरे वाह, डीप स्विमर है। यस। ओके, वेरी नाइस। पाकिस्तान या अब्रॉड? पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान। आई लव। अच्छा, क्या बात। बाहर अगर जाएं तो कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है जो आपको बेतहाशा पसंद है? स्पेन और करतबा। अच्छा। आई लव करतबा।
वाह वाह वाह, करतबा की मस्जिद का भी मेरी दुआ है कि आप वहाँ पे 2-3 दिन रह के ना जी उस मस्जिद के बारे में जानें, समझें और देखें। अच्छा। तो आपको वो जो हिस्ट्री है अलहमरा और वो गरनाता और करतबा, वो जब आपके दिमाग पे चलेगी, उसके बाद आप जब सोशल मीडिया से उसको पढ़ेंगी या किताबों में पढ़ेंगी तो आपको एक नई जिंदगी मिल सकती। अच्छा जी, अब अगर आपके साथ मैं सवाल करूं, आपने 5 सेकंड में मुझे जवाब देना है। सबसे पहला 5 पाकिस्तान की ऐसी शहरों के नाम ले जो किसी ने कभी नहीं सुने हुए। ये तो नहीं हो सकता। चले मतलब बहुत कम सुने हुए नाम नहीं होते, मैंने तो जड़े याद होंगे वो भी जिथे मैं गया मैं वही सुने। चलो सुना दो, तुसी वही सुना दो। गुजरांवाला, फैसलाबाद ये तो फिर ना बताने वाली बात हुई। अच्छा जी, घर की 5 ऐसी चीजों के नाम लें जो सफाई के लिए होती हैं। नहीं, सफाई जैसे करने वाली हाँ। सोफे को साफ करना चाहिए, सोफों को सारे साफ करना चाहिए, जो मैं बेहतरीन करता हूँ। मैं ये कह रही हूँ सफाई वाली 5 चीजों का नाम लेना है। झाड़ू। हाँ जी। ऐसी? हाँ जी। झाड़ू, पोचा। अच्छा जी। और जाले लाने वाला सोटा। अच्छा। उसके आगे गोल सी जाली लगी होती है। ओके, वो और वो जो ऐसे ऐसे करके ना लो, उसके बाद एंज करके निचोड़ के थे वो फिर एंज करीदा। मॉप। हाँ जी, मॉप। ठीक है। अच्छा ठीक है। डिटर्जेंट कितने हो गए? 4। 5वां बता दें। डिटर्जेंट। अच्छा। और वो जो बोतल फुश फुश करके शीशियां से मार के साफ करने, वो जो साफ करने, शीशे साफ करने वाला। अच्छा जी, आप बताएं ऐसे 5 न्यूज के जो होस्ट हैं उनका नाम ले दें जो आपके फेवरेट हैं। जो खबरें पढ़ते हैं, न्यूज के हो जाएं या पॉलिटिकल शो के होस्ट बता दें। वो खबरें पढ़ने वाले तो मैंने कभी भी नहीं चंगे लगे। अच्छा, कभी भी चंगे नहीं लगे? पता है क्यों? कभी उन्होंने चंगी खबर देती ही नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए अपनी मर्जी के 5 होस्ट्स के नाम ले दें जो आपको पसंद है। पैड़ियां खबरें एडियां जिम्मेदारी नाल सुना रहे होंगे ने, जिन्हें को बड़े अवार्ड मिलने ने। अच्छा चले 5 पसंदीदा होस्ट्स के नाम ले दें। सबसे अच्छे मुझे जो मजेदार लगते हैं, जो लाइव लगते हैं, जिनके अंदर बनावट नहीं है, वो होते हैं कामरान शाहिद साहब। अच्छा ठीक है, कामरान शाहिद साहब। शाहिद साहब के जो बेटे हैं, ठीक है, एक वो ठीक है, एक वो हैं। उनके बाद जो कामरान साहब हैं, अच्छा। कामरान खान साहब। ओके। इफ्तिखार साहब। ओके, इफ्तिखार वो जो जवाब दे वाले हैं। जवाब दे वाले? हाँ हाँ, वही है। ये नतीजा है, सबसे पहले नतीजा हम सुना रहे हैं। जी जी। कई बार आप भी डिग पेंदे ने। वो इफ्तिखार। अच्छा ठीक है, ठीक है, इफ्तिखार साहब। कितने हो गए? और कितने चाहिए? 3 हो गए ने, 2 और चाहिए ने। अच्छा जी, हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, ओके। गुड मैन दी लालटेन। बड़ी मजबूत बात करते हैं। आगे 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 कितने चाहिए ने? एक और आखिरी आखिरी आखिरी। अच्छा, वो चौधरी ऐनक वाले जो हैं, क्या चौधरी हैं वो? देखो अचानक नाम भूल गया। कौन से? सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वो अभी खोलें तो अभी आ जाएंगे। वो अभी खोलें तो अभी आ जाएंगे क्या? जिन यार देखो उनका पीछे से आगे से पीछे नाम भूल गया मुझे। चौधरी कौन से चौधरी हैं? जमीन तो ना कोई नहीं, ना दे चौधरी ने। अच्छा जी, ये बताए 5 नेशनल हॉलीडेज के नाम बता दे जल्दी से। नेशनल हॉलीडेज? हाँ। इकबाल टाउन। इकबाल टाउन? इकबाल डे। अच्छा, इकबाल डे। इकबाल डे। 25 दिसंबर। उसका नाम बताए ना। कायदे आजम डे। हाँ, कायदे आजम डे। आगे ईद दियां 3 छुट्टियां कटिए ना हो। नहीं, वो नेशनल हॉलीडेज हर दफा थोड़ी आती है। और बताए। अच्छा, नेशनल 2 हो गए ना। 3 और चाहिए ना। 3 और। मजदूरों का दिन। हाँ, 1 मई। क्या कहते हैं उसको? लेबर डे। शुक्र है, बूटी लवाती उस तो बाद भी नहीं सी याद आ रहा। और 2 और बता दें जल्दी से। कुछ बोल पे के फौत हो गई हैं। तीनों हज़रात भी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, वी आर कमिंग राइट बैक। ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਐਸੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੁਆਈ ਪੈ ਗਈ ਹੋ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲ ਜਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲ ਜਾ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲ ਜਾ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਐਸੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੁਆਈ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲ ਜਾ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲ ਜਾ ਕੱਢ
बड़ी मेहरबानी या अल्लाह तेरा शुक्र। आ जाए बैठे। अच्छा जी, अब आपने डायलॉग एक्ट करने हैं। ओके ठीक है, ये मुझे दे दें, ये बस अब मेरे को गुआच जाएगा। अच्छा जी, मोहब्बत में इल्हाम नहीं होता, मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो फिटे मुंह मोहब्बत का, ये आपने यूके वाले एक्सेंट में बोलना है। मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो तुम्हारा फिटे मुंह। मोहब्बत का फिटे मुंह। मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो उस मोहब्बत का डोर फिटे मुंह। क्या बात है, नमक कट्टा खुल गया। ये तो तुझे सही किया है, तुम्हारे वाला ही सही है। नहीं नहीं, लेकिन ये यूके एक्सेंट में कहना है ना आपने। नमक कट्टा खुल गया है। फिर एक दफा फिर। न्यू कट्टा खुल गया है। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, ये पंजाबी में कहना है आपने। वो मैनू काम दसो, मैं किनू खावा। मैं की करा, मैं किनू खावा। मैं की करा, मैं किनू खावा। अच्छा, फिर रिपीट करें अब दोबारा पूरा। मैनू काम दसो, मैं की करा, मैं किनू खावा। हाँ हाँ, अब इसको यूके एक्सेंट और पंजाबी मिला दें। मैनू काम दसो, व्हाट शुड आई डू, मैं किनू खावा। ओके, मौला खुश रखे बाजी जी, पछाड़ा नहीं पछाड़ा। हाय हाय हाय, नसीम विक्की साहब की लाइन है और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत डिलीवर की। बिल्कुल, आपने रोमांटिक वे में कहना है। एक गल, हाँ, बाजी हटा दे बीच में से। कीएगा, ये है जी, मौला खुश रखे पछाड़ा। मौला खुश रखे, पछाना के नहीं पछाना। आए हाय, अब इसमें जरा थोड़ा सा यूके एक्सेंट डाल दें। मौला खुश रखे, पछाना के नहीं पछाना। अच्छा जी, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, गुस्से में और पंजाबी में। जब खिला नहीं और जदों खुआ नहीं सकते तो फिर पैदा क्यों करते हो। गुस्सा और डालें इसमें। अच्छा जी। सोच ले, इतना गुस्सा कर सकते, तबीयत पे गिरा तो नहीं गुजरेगा। और मेरे से थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। आए हाय, अच्छा। और जदों खुआ नहीं सकते ते फिर जम दे क्यों हो। अगो को कसौनी ना कट मेरे। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा यूके डालें। ओके, और जदों खुआ नहीं सकते ते पैदा क्यों करते हो। और जदों खुआ नहीं सकते व्हाई गिव बर्थ। आप अच्छी एक्ट्रेस हैं तो आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती। आपने कभी चांस ही नहीं दिया क्या? नहीं, वैसे आप फिल्मों में काम करती हैं। नहीं, मैं नहीं करती। घरों में भी काम नहीं करती। नहीं, घर में, अपने घर में तो बहुत काम करती हूँ, पर फिल्म में नहीं करती। नहीं करने चाहिए। वैसे मैं उन खवातीन को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकता हूँ जो घर का काम करती हैं। आपने पहचाना है? उनकी बॉडी के अंदर जो फिटनेस होती है ना, वो डेफिनेट उनके घर में काम करने की वजह से। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा जी, तुम क्या समझती हो मैं फिदा हो गया तुम पे। तुम क्या समझती हो मैं फिदा हो गया तुम पे। ये प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, ये आपने ना इंतहाई यूके एक्सेंट में कहना है और रोमांटिक होकर, जैसे आपने भी कहा। अच्छा, खुद भी शर्मा के ना लाल हो जाते हैं। अच्छा, गालों से ज्यादा इनका नाक लाल होता है। लोग रोते हैं तो लाल होता है नाक, इनका शर्मा के नाक लाल हो जाता है। ऐसा होता नहीं है, फील होता है। अच्छा, क्योंकि वो नुमाया है ना नाक। हाँ जी, इसकी वजह से तो पहचाना जाता है। मेरी माँ नाक फाड़ लेने से मेरा। अच्छा, ये उनकी वजह से लंबा है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते। मुंह शायद उनकी वजह से लंबा हो, क्योंकि मैंने प्यार मेरा मेरा बाजा वो एंज कर करके मेरा मुंह आगे नहीं कर देता। अच्छा, चले बताए, तुम क्या समझती हो मैं फिदा हो गया तुम पे। बहुत सी आम शक्ल है तुम्हारी। किस में कहना है? मतलब मोहब्बत से कहना है और यूके एक्सेंट में साथ। ओके ओके, तुम क्या समझती हो कि मैं फिदा हो गया तुम पे। बहुत ही आम खाने वाली शक्ल है तुम्हारी। बल्कि तो खट्टे आम खाने वाली शक्ल। अच्छा, ये जो फॉलोइंग एक्टर्स हैं, इनको आप क्या मशवरा देंगे एक वर्ड में? नसीम विकी। मशवरा? एक मशवरा देना है। हाँ, विक्की भाई को जो है ना जी फौरन जिम ज्वाइन करना चाहिए और स्विमिंग करनी चाहिए। क्या बात है। रऊफ लाला साहब जो हैं वो बड़े डड्डू से होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अब सोने ज़्यादा लग गए हैं और रात को खा के सोते हैं। मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खाने से 2 घंटे बाद सोया करें। क्या बात है। तारिक टैडी साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उसके मरने का सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे हुआ। कैसे?
वो ना मेरे साथ बहुत अटैच थे। अच्छा। यानी मुझे नहीं लगता कि कोई जिंदगी का उन्होंने फैसला मेरे मशवरे के बगैर किया हो। क्या बात है। नासिर चिन्योटी। नासिर चिन्योटी क्या मशवरा है उनके लिए? उन्होंने कोई मशवरा दो फायदा तो कोई होना उन्होंने कोई फायदा नहीं किसी किस्म का मशवरा। अच्छा जी। जफरी खान। वही करना है जो दिल च आ गया है, वो भावें अगे खूह आ जाए तो पीछे डिग पवे तो उथों निकल के कह दे ओहो एक ही हो गया। नासिर चिन्योटी। यस। अच्छा। वही करेगा जो तो दिल कर रहा है। क्या बात। नहीं किसी दी मननी है। ओके। जफरी खान। जफरी खान तो बांदर टाइप आदमी है। डाला सर ए मैडम ए देखना जरा ए खलोता है इन्होंने गल कीती है इधरों ए किसी ने गल कीती है तुसी इधर देखिया उस तो बाद इत्थे है ही नहीं उत्थे खलोता उन्होंने मशवरा यही है कि अपने लतां दे जिहड़े पहिए ठीक करावे किधरे एक जगह ते खलो के भी गल करे। क्या बात है। हनी अलबेला। हनी अलबेला ओए वलीमे खाना छड़ दे किसी का वलीमा खान जाता है अपना सोच लेंगे। अच्छा जी। कैसर पिया। भाई कैसर पिया इस वक्त जो है इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेहतरीन जो काम कर रहा है वो है कैसर पिया। अच्छा। उसमें स्ट्रगल की जो है ना जी वो आग जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। मुझे लगता है आने वाला वक्त जो है वो कैसर पिया है क्या वो लाइमलाइट स्टार भी हो सकता है। अगर अचानक ये लोग मिल जाएं तो किसके साथ सेल्फी लेंगे? शाहरुख खान, सलमान खान या फिर कतरीना कैफ? सलमान। सलमान के साथ। इंस्टाग्राम पे फॉलो बैक करते हैं आप? आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो। ओके। अगर करना हो तो किसे करेंगे? ओके। मायरा खान को, महविश हयात को या सना नवाज को? मायरा खान साहब। अच्छा। वो अगर आपको फॉलो बैक करें तो क्या करेंगे? हाँ। यार ये एक्सप्रेशन कोई कैच कर लेना अगर जो ये इस वक्त है। हाय अल्लाह। लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो किसको लेकर जाएंगे? बुशरा अंसारी, मायरा खान या इफ़त उमर? मैं कभी भी बुशरा अंसारी साहब से आगे नहीं जा सकता। अच्छा। यस। अगर 100 नाम भी आप देंगे और उसमें अगर बुशरा अंसारी साहब का नाम है तो मैं उनके साथ। रियली? क्यों? वो स्पॉन्टेनियस। ओके। बहुत ही कमाल खातून है जी। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा एसेट है इस वक्त खवातीन में तो वो बुशरा अंसारी साहब। क्या बात है। क्या बात है। खड़ी है कि नहीं? अच्छा। अगर किसी को ब्लड देना हो तो सबसे पहले इमरजेंसी में किसको ब्लड देंगे? नरगिस, खुशबू या मदिया शाह? मदिया शाह। मदिया शाह। क्यों? शाह जी दुआ ज्यादा देंगे। अच्छा। और अगर आपको ब्लड लगना हो तो सबसे पहले ब्लड देने कौन आएगा? इन सारे आर्टिस्ट पूरी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी में से कौन आएगा? सुहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद साहब। यस। अनडाउटेडली। हाँ जी हाँ जी। आंखें बंद करके? आंखें बंद करके। ओके। अगर आप पूरा पीपा खून दा निकलेगा बड़े पैप नाल कटांगे। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ी है, 5 मिनट में आपको पैसे चाहिए, सबसे पहला फोन किसे करेंगे? सखी सरवर साहब। अच्छा जी ठीक है। 3 लोगों का एक साथ फोन आया है, पैसे चाहिए इमरजेंसी में, किस एक को देंगे? रऊफ लाला, नसीम विक्की, हनी अलबेला? नसीम विक्की। नसीम विक्की को क्यों? नेड़े पैंदे ने। अच्छा। अच्छा ठीक। मेरे करीब ही रहते हैं। अच्छा आपके करीब ही रहते हैं। वो तो मैं कराऊं इनके पैसे बन के नाल वटा बन के सुटां ते उन्हां दे घर चले जाना। नहीं आप वटा उठा लेंगे? देखो जी ट्राई तो मैं करूंगा। मेरा ख्याल था कि आप शॉपर ही उठा के बाइसेप शाइसेप बना लेते होंगे क्योंकि माशाल्लाह सेहत तो आपकी भी काफी बेड़ा गर्क है। मैं जिम जाता हूँ। अच्छा। सबको देखता हूँ। सबको देखते हैं? अच्छा उनको देखकर ही आपकी जिम हो जाती है। क्या बात है। अच्छा जेन जी एक नई जनरेशन जो आजकल के आपके बच्चे भी ये लैंग्वेज यूज करते होंगे तो उनकी एक लैंग्वेज है, उसमें से 4-5 चीजें पूछूंगी जल्दी जल्दी, वो आपने बतानी है। स्टैन। हाँ जी। स्टैन। स्कैन। स्टैन। स्टैन। स्टैंड। हाँ जी। स्टैंड नहीं स्टैन। स्टैन। हाँ स्टैन। चौकस। चौकस नहीं, मतलब और सोचें थोड़ा सा। अच्छा मेरे बच्चे तो नहीं बोलते ये। नहीं वो एक दूसरे के साथ बोलते होंगे ना, ये वो लैंग्वेज है जो आपस में बात करते हैं। मुझे पता है, मैंने देखा है वो कुछ लफ्ज ऐसे बोलते हैं लेकिन ज्यादा नहीं बोलते। आप लोगों के सामने नहीं बोलते ना, मतलब अक्सर बोलते हैं। अच्छा स्टैन का ये फैन
और स्टैन को मिला दिया गया है। स्टैन यानी किसी का बहुत फैन होना का मतलब है स्टैन, यानी आई एम अ बिग स्टैन। ओके, आपकी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी, ये उसका मतलब ये है। स्नैच्ड, वो तो किसी को कुछ है खोलने नहीं मोबाइल कराची में बहुत स्नैच होते हैं, स्नैच होते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। आई डोंट नो। ओके, मैं बता देती हूँ आपको। ऑन पॉइंट, लुकिंग वेरी गुड, स्नैच्ड, यू लुक स्नैच्ड। अच्छा जी, हाँ जी, थानू तो बड़े लोग कहते हैं अच्छा जी, लेकिन थानू पता नहीं लगन देंगे। क्या लें, चिल। चिल तो एंजॉय, एंजॉय, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चिल, रिलैक्स, रिलैक्स, काम डाउन, हाँ, चिल, बहुत सारी और भी चीजें, लेकिन मुझे लगता है कि हमें आपका शुक्रिया अदा कर देना चाहिए अब। थैंक यू सो मच। मुझे बिल्कुल टाइम का पता नहीं चला और हमें इशारे हो रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका खत्म होने का वक्त हो गया। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हज पे जाने से पहले हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। और आप अपने ऑडियंसेस को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर रहेगी कि मैं मैम के साथ एक हज करूँ। वाह। और जितने भी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, yes. उनको अपने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह के घर ही जाना चाहिए। आमीन। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आप सबकी हिफाजत फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। इस कायनात के ऊपर जितना अल्लाह मेहरबान है, पूरी कायनात पे, क्या बात, इतना मुझे अकेले पे है माशाल्लाह। और इस वजह से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के हजूर के घर जाता हूँ। मुझे उम्मीद है आपकी और मेरी मुलाकात वहीं पे होगी इंशाल्लाह। आप अल्लाह के घर जाएं, आपने यहाँ से दुआ करनी अल्लाह से। अल्लाह को हर चीज़ में ज़रूर याद रखें, क्योंकि वही है जो पूरी कायनात का मालिक है और वही है जो हम सबको आपके लिए लेकर आता है, आपको हंसाने के लिए, आपका वक्त अच्छा गुजारने के लिए। किसी की कोई ड्यूटी लगी है, किसी की कोई ड्यूटी लगी है, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी निभाएं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।